अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी, आज मैं थोड़ी सी कर रही हूँ पैकिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि कह तो मैं पैकिंग रही हूँ, पर ये मैं क्या बच्चों वाली चीज़ें खाने पीने की निकाल रही हूँ। ये कौन सी पैकिंग होती है। लेकिन एक्चुअली ये भी पैकिंग का एक हिस्सा होता है कि जब आपने कहीं बाहर जाना होता है या थोड़े दिनों के लिए आपने जाना है, तो उसमें ये ज़रूरी होता है कि आप बच्चों के साथ बच्चों की, चूँकि बच्चे माशाल्लाह साथ होते हैं तो उनके साथ फिर बच्चों की चीज़ें होना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। इसलिए फिर मैंने थोड़ी सी ये बच्चों की शॉपिंग भी की ताकि बच्चे बोर ना हों रास्ते में, सफ़र में, और वो भी कुछ ना कुछ खाते पीते रहें। कुछ चीज़ें उनके लिए लीं, थोड़ी सी उनकी ये एक्टिविटी करने के लिए भी कुछ चीज़ें लीं ताकि वो उधर जाके बोर ना हो जाएं। उस वजह से फिर मैं अब वो सारी चीज़ें लाके मैंने एक जगह पे रखी हुई थी। अब मैं उसको एक बैग में डाल रही थी ताकि मुझे कोई चीज़ भूल ना जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने लेकर जानी होती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा चीज़ें आप लेकर नहीं जा सकते होते, क्योंकि गाड़ियों में इतनी सारी जगह नहीं होती है कि आप पूरा घर ही उसके अंदर डाल के तो ले जाएं। ऐसा भी कुछ नहीं होता, लेकिन ये होता है कि ज़रूरी चीज़ें सारी ही मेरी कोशिश थी कि मैं डालूं, जो कि रास्ते में बच्चों की थोड़ी सी स्नैक्स हैं कि ताकि वो कुछ ना कुछ निबलिंग करते रहें, कुछ खाते रहें, ताकि वो मुझे तंग ना करें ना। और फिर थोड़ा साथ में थोड़ा सा ये था कि ये देखिए मैंने थोड़ा सा कुकिंग का सामान भी रखा है। हो सकता है उधर जाके मुझे थोड़ी सी कुकिंग करनी पड़ जाए। और ये थोड़े से मैं स्पाइस रख रही हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं रख रही हूँ, क्योंकि हमने ये सोचा था कि हम एक एक यानी कि वन डिश हम बना के घर से ले जाएंगे, कुछ चीज़ें हम वैसे अनकुक ले जाएंगे, उधर जाके भी बना लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा उधर जाके हमें कुकिंग ना करनी पड़े या हमें बहुत ज़्यादा टाइम हमारा कुकिंग में ही ना वेस्ट हो जाए, क्योंकि जिस चीज़ के लिए या जिस मकसद के लिए हम जा रहे हैं वो भी अहम है। अगर वो नहीं होगा तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा आपका बाहर निकलने का, क्योंकि इतने अरसे से बाहर भी नहीं निकल सकता बंदा और बाहर निकला भी नहीं जा रहा, क्योंकि सारे ही बहुत ज़्यादा बिजी हैं। लेकिन खैर ये थोड़ी सी चीज़ें मैंने ली, ये मुझे वो चीज़ें याद आ रही थी कि जो कि मुझे माइंड में थी, तो मैंने सोचा इससे पहले कि ये मुझे भूल जाए, मैं इनको एक अलग करके रख दूँ, इकट्ठी करके रख दूँ, ताकि जाने से पहले ये एक जगह पे हों, क्योंकि एकदम से सारी चीज़ें याद नहीं आती होती, फिर वो भूल जाती हैं, फिर थोड़ी बार कुछ याद आ जाता है। तो इस वजह से मैंने सोचा चलें, आज सुबह से मैं इसी तरह बिज़ी थी, फिर मैंने खाना भी बनाना था आज, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा साथ भी लेकर जाना था। तो उस वजह से फिर मैंने ये सोचा कि आज मैं क्या बनाऊं। पहले तो माइंड में कुछ ख़ास नहीं आया था, क्योंकि उसमें यही था कि अभी हमने इसको फ्रीज़ करके लेकर जाना है ना। सबसे पहली बात यह कि हमने इसको अच्छी तरह से फ्रीज़ कर देना है और फिर हमने इसको आइस बॉक्स में डाल के तो लेकर जाना है। और इस वजह से फिर मैंने सोचा कि इसको खाना अगर मैं जल्दी बनाऊंगी तो फिर ही वो अच्छी तरह से फ्रीज़ हो सकेगा, नहीं तो वो फिर अगर ना अच्छी तरह से फ्रीज़ हो सका तो फिर वो रास्ते में थोड़ी सी ख़राबी ना पैदा कर दे। हाँ जी, इस वजह से देखिए फिर मैंने सोचा कि चले मैं ना आज बटर चिकन बना लेती हूँ। उसके ये थोड़ी सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आपने यही रेसिपी फॉलो करनी है तो फिर आपको मेरे कुकिंग चैनल में कुकिंग विद हफ्सा पे आना पड़ेगा, क्योंकि ये कंप्लीट रेसिपी मैंने अपने दूसरे चैनल पे दी है। हाँ, लेकिन इसमें भी मैं आपको मेन चीज़ें बताऊंगी कि मैंने इसके अंदर क्या डाला। सबसे पहले तो मैंने चिकन ले लिया, उसको मैंने ऑयल में डाला। उसको जब मैंने फ्राई करना है तो मैंने इसके अंदर एक टिप आपको दे रही हूँ कि आपने पहले कभी नमक नहीं डालना, नहीं तो जब हम पहले नमक डाल देते हैं तो वो फिर चिकन का पानी इतना निकलता है कि उसको ड्राई करना बेइंतहा मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी, मैंने भी इसमें पहले नमक नहीं डाला, बल्कि पहले मैंने इसके अंदर सारे गरम मसाले डाल दिए हैं, फिर ज़ीरा, फिर हल्दी, फिर मिर्चें, एवरीथिंग जो भी मैंने इसके अंदर डालनी थी, ब्लैक पेपर भी सब कुछ डाल के तो मैंने इसको फ्राई कर लेना है। वो साथ साथ भूनता भी जाएगा और साथ साथ ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स होती जाएंगी। हाँ जी, लेकिन नमक मैं इसके अंदर तब ही ऐड करूँगी जब बिल्कुल पानी सारा ड्राई हो जाएगा, फिर मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी और फिर बाकी की सारी चीज़ें ऐसा ऐसा करके डालती जाऊँगी। जो जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसके अंदर डलेंगे वो सारे डालूँगी। और आप भी देखते जाइएगा उसके, क्योंकि आज मेरे बहुत सारे काम थे, क्योंकि दूसरी साइड से मैंने पैकिंग भी करनी थी, कपड़े शपड़े भी रखने थे, बच्चों की चीज़ें भी रखनी थी। तो और मुझे अभी कोई भी यानी कि माइंड में जब बहुत सारे काम होते हैं ना, तो फिर इसी तरह ही होता है कि जब आप एक काम करते हैं तो फिर अगला काम शुरू हो जाता है, फिर जब अगला करते हैं तो फिर उससे अगला काम भी माइंड में फटाफट आना शुरू हो जाता है कि अभी आप इतना ज़्यादा रिलैक्स नहीं हो सकते हैं, अभी आपने ये काम भी करने हैं। हाँ जी, बस उसी चीज़ों में मैं लगी थी और मैं यही सोच रही थी कि सबसे पहले तो खाना बन जाए,
ताकि ये एक साइड पे हो जाए, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने किचन क्लियर करना था, फिर घर क्लियर करना था, क्योंकि कहीं भी जाना हो तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने घर को साफ़ सुथरा करके छोड़ के जाएं, ताकि जब आप खैर से वापस आएँ तो घर आपको गंदा ना मिले, नहीं तो फिर आपका जो पारा है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। मेरे साथ वैसे ऐसा होता है, क्योंकि मैं जब भी कहीं भी जाती हूँ तो मैं घर साफ़ करके जाती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि जब आप घर आते हैं तो आपको आते साथ ही बहुत ज़्यादा बिखेरा या बहुत सारी चीज़ें फैलावा या वो नज़र नहीं आता ना, वो आपको थोड़ा सा सुकून सा महसूस होता है कि शुक्र है घर थोड़ा सा साफ़ सुथरा है। हाँ जी, ये इस तरह से फिर मैंने ये इसको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद फिर दूसरी साइड पे मैंने जो इसका मसाला बनाना था वो भी रख दिया था, ताकि दूसरी साइड पे वो भी बनना शुरू हो जाए। और एक साइड पे मैं उसको फ्राई कर रही थी और कोशिश कर रही थी कि ये जल्दी 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 हो जाए, लेकिन खैर इसने उतना ही टाइम लेना था जितना कि इसने लेना था, क्योंकि जब आपका बहुत ज़्यादा जल्दी होती है तब चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा टाइम ले ही लेती हैं। और मेरे साथ भी खैर ऐसा ही था। अब आप देख सकते हैं नमक मैंने अब ऐड किया है। और अगर आप चिकन बना रहे हैं तो आप वैसे तो आप ये खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि अगर आप उसको चिकन को जब फ्राई करते हैं तो उसके साथ ही नमक डाल दें, फिर देखें बहुत सारा पानी निकलेगा, फिर वो उसको ड्राई करने में बहुत देर लगती है। लेकिन अगर आप उसका पानी पहले थोड़ा सा ड्राई कर लें और फिर नमक उसके अंदर डालें तो फिर थोड़ी कम देर लगती है, लेकिन पानी ज़्यादा नहीं निकलता और जल्दी से वो ड्राई भी हो जाता है। अब ये देखिए ये बड़ा अच्छी तरह से ये ड्राई हो गया था। दूसरी साइड पे मैंने इसका मसाला भी बना लिया था, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया। ऐड करने के बाद मैंने इसकी भुनाई करनी है, दही डालना है, बटर डालना है, दूसरी चीज़ें डालनी है, और इसको मैंने फाइनल करके बिल्कुल रख देना है कि बस जी अब मेरी फ़िक्र उतर जाए, ताकि मेरे काम हो जाए ना, क्योंकि एक काम हो जाएगा तो मेरी फ़िक्र उतर जाएगी। तो ये इस तरह करने के बाद क्योंकि फिर मैंने अभी थोड़ा सा बाहर जाना था, थोड़ी सी मज़ीद शॉपिंग करनी थी, क्योंकि मुझे इन टाइम पे बहुत सारी चीज़ें याद आ गई थी कि ओहो ये चीज़ भी चाहिए थी और ये चीज़ भी चाहिए थी, और उसके लिए भी मुझे निकलना था। और फिर ये होता है कि मैंने जब बाहर जाना होता है तो फिर मैं बच्चे, ज़ाहिर सी बात है बच्चे फिर मेरे साथ होते हैं। फिर ये कह लें कि जो बच्चों के साथ जाने से जो एक काम अगर मैं ना लेके जाती तो फिर आधे घंटे में होता है, और अगर वो मेरे साथ जाते हैं तो वही काम मेरा 2 घंटे में होता है, क्योंकि एक शॉप पे फिर दूसरी शॉप पे, तो फिर इस तरह करके फिर बच्चों को लेकर निकलें, फिर उनको पुश में डालें, फिर इस तरह करें तो वो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हाँ जी, लेकिन ये देखिए जी बड़ा मज़े का बटर चिकन बना है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बड़ी मज़े की इसकी रेसिपी है, बड़ी सिंपल है और ये बहुत लाइट और बड़ा मज़े का बनता है, इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। और ये मेरी फेवरेट डिश में से एक डिश है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ। अब मैंने इसके अंदर डाल देनी है जी डबल क्रीम। क्रीम डालने के इजी है, क्योंकि इसके बाद इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाते, बल्कि सिर्फ क्रीम डालने के बाद इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं और मिक्स करते हैं, उसके बाद इसको फाइनल लुक देके तो इसको बस कर देते हैं। ये करने के बाद फिर मैंने अभी मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगी कि साथ लेके जाने के लिए, कि मैंने जो छोटी छोटी सी चीज़ें रखी हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, उनके बगैर भी गुजारा नहीं होता। उसकी वजह यही होती है कि हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें तो अपने साथ नहीं रख सकते ना, वो फिर जगह बहुत ज़्यादा ले लेती है। उसके लिए फिर आपको छोटी छोटी सी डिब्बियाँ या थोड़ी सी चीज़ें उसके अंदर डालनी होती हैं, ताकि आप उसके अंदर इजीली, यानी कि वो ऐसी चीज़ें कोशिश करनी होती है कि लेकर जाएं जो जगह कम से कम ले, लेकिन ज़रूरत पूरी हो जाए आपकी, आप कितने भी दिनों के लिए जा रहे हैं। बस मैं तो सिर्फ यही सोच रही थी कि अगर घर से आपने 2 दिन के लिए भी निकलना है और 10 दिन के लिए भी निकलना है तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें साथ लेके जानी पड़ती है। ये पता नहीं क्या बात है, इसकी मुझे अब बिल्कुल भी समझ नहीं आती है कि आपने 10 दिन के लिए भी जाना है तो भी उतना ही सामान हो जाता है, अगर आपने कहीं 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए भी जाना है तो भी उतना सामान हो जाता है। पाकिस्तान जाना है तो भी सारा घर एकदम से थोड़ा सा उलट हो जाता है, फिर उसको सही करना होता है जाने से पहले। बस ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। हाँ जी, और मेरे साथ भी आज सिर्फ यही हो रहा है, क्योंकि मैं एक तरफ से घर साफ़ करके या रूम क्लियर करके बाहर निकलती हूँ तो मेरी बेटी अंदर जाके तो वो सारी चीज़ें फिर से बिखेर देती है और वो फिर से सारा गंद हो जाता है। और मैं अपनी तरफ से फ़िक्र उतार देती हूँ कि चलें जी ये एक रूम क्लियर हो गया, चले डन हो गया, अब मैं नेक्स्ट करती हूँ जाके, तो वो फिर ऐसा नहीं होता।
क्योंकि वो मेरे उम्मीदों पे बहुत ठंडा ठंडा सा पानी डाल देती है और वो अपना काम करके तो नेक्स्ट रूम में मेरे साथ ही पीछे आ जाती है। मुझे तो समझ नहीं आती, बच्चों को भी शायद माँ पे उस टाइम पे ही ज़्यादा प्यार आ रहा होता है, इनका भी कोई समझ नहीं चलती मुझे कि भी ये कैसा प्यार है जो काम को बढ़ाने के लिए ही माँओं से किया जाता है। और बस बिखेरा बिखेरा बस इसी तरह से, इसी के दौरान ही मैंने सोचा चलें फिर मैं अब अपने कपड़ों की पैकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। और उसमें भी मुझे था कि कौन से पहले कपड़े तो डिसाइड करने थे, फिर उसके बाद फिर मैंने ये कपड़े थोड़े से निकाले। मैंने कहा अच्छा चलें ये थोड़े से कपड़े हैं, शर्ट्स वगैरह हैं थोड़ी सी, ये इजी कपड़े रख लेते हैं बजाय इसके कि कुर्ता और ये इस तरह की चीज़ें रखी जाएँ या सूट रखा जाए, क्योंकि वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। उस वजह से फिर मैंने ये अपनी पैकिंग की, कपड़े शपड़ों को डालना शुरू किया और इसको मैंने डन करके रख दिया। बच्चों की शुक्र है मैंने थोड़ी देर पहले ही कर लिए थे, लेकिन वीडियो मैं आपको नहीं बना सकी, क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाती हर एक चीज़ की तो फिर वो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता है। लेकिन खैर मैंने अपनी बना ली। और फिर साथ में मैंने आपको स्पेशली ये दिखानी थी एक छोटी सी डिबिया। ये वैसे तो मुझे गिफ्ट मिली थी और मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी थी, बहुत अच्छी लगी थी, और ये सफ़र के लिए नहायत प्यारी है। और मैंने इसको इसीलिए रखा था कि अच्छा जब अल्लाह खैर से जब कहीं जाना पड़ेगा तो इसमें मैंने अपनी चीज़ें ज़रूर डाल के जानी है। और इसको मैंने बिल्कुल अपनी नज़रों के सामने रखा था, क्योंकि अक्सर औक़ात ये होता है कि जब कहीं जाना होता है तो ये बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, ऐसी जगह पे गुम हो जाती हैं कि वो मिलती ही नहीं है। हाँ जी, लेकिन ये बड़ी अच्छी सी बनी हुई थी, छोटी सी बनी हुआ था कि भी इसके अंदर आप थोड़ी सी अपनी रिंग्स रख सकते हैं। थोड़ी सी रिंग रखने के बाद फिर इस ये छोटी सी स्पेस में आप कोई चेन या कुछ इस तरह की कोई चीज़ रख सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ज्वेलरी की शौकीन नहीं हूँ, मैं बहुत कम ज्वेलरी पहनती हूँ, लेकिन कोशिश होती है कि मेरी कम हो लेकिन थोड़ी सी एलिगेंट सी हो, छोटी हो। तो उस वजह से बस मैंने थोड़े से टॉप्स रखे, ये एक चेन रखी और ये चंद रिंग्स रखी और इसको मैंने बंद कर दिया। और साथ ही मेरी वॉच होती है जिसको मैं पहनती हूँ और वो मुझे बड़ी अच्छी भी लगती है। और वॉच पहन के तो फिर मैंने ज़रूर निकलना था। ये मैंने अपनी चीज़ों को डन किया। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलें जी बैग्स भी बाहर निकाल के रख दूँ ताकि मुझे पता चले कि पैकिंग हो गई है कंप्लीट। तो इस तरह से फिर वो मेरी चीज़ें रेडी हो गई थी। और ये थी जी मेरे जाने की सफ़र की तैयारी। आप भी दुआ कीजिएगा कि मैं खैरोफियत से पहुंचूं और खैरोफियत से मैं वापस आ जाऊं। और इंशाल्लाह फिर आके इवन कि जब मैं उधर जाऊंगी मैं उधर से भी व्लॉग बनाऊंगी और फिर उधर से भी अपलोड करूंगी। और आप भी मुझे बताइएगा कि वो सब कैसा था। ये मैं इंशाल्लाह उधर जाके बताऊंगी कि आपको कि हम कहाँ गए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।